हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का, सुबह के सारे काम हो चुके हैं और अब आ चुकी थी मैं रसोई में। बारी थी खाना बनाने की। तो सुबह कितना भी जल्दी करो, 9:30 9:30 बज ही जाता है। और कभी कभी तो दलिया बना देती हूँ बच्चों के लिए, और कभी कभी कुछ भी नहीं बनाती। तो आज कुछ भी नहीं बनाया था, तो सोचा कि फटाफट से कुछ न कुछ बना देती हूँ। और इस समय मेरे परिवार में फिर से सूतक लग चुका है। मेरे परिवार की ही एक महिला ख़त्म हो गई है। तो सबसे बड़ी मुसीबत जो आती है मेरे ऊपर, वो आती है खाने के समय, क्योंकि बच्चे ये खाना पसंद ही नहीं करते और काफ़ी उलझन करने लगते हैं। और पेट तो भरना ही होता है, और बच्चे हो या बड़े, उसी तरह का खाना खाते खाते परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये समय इस तरह का होता है कि हम लोग इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और ये चीज़ें हमें माननी चाहिए, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। और परिवार का मतलब क्या होता है? परिवार का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ सुख दुख में खड़े रहें। और ये सब चीज़ें अगर हम नहीं मानते हैं तो इसका असर हमारे आने वाले समय में ज़रूर पड़ता है। इस चीज़ का इफ़ेक्ट हमें आज नहीं समझ में आता है। हम आज ये छोड़ दें कि ये काफ़ी दूर से हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन इन चीज़ों का इफ़ेक्ट फिर हमारी आने वाली लाइफ में ज़रूर ही पड़ता है, किसी ना किसी रूप में। और फिर हम उसका नाम देते हैं पितृदोष। तो मैं तो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ, और मैं अपने बच्चों को भी समझाती हूँ ये कि जिस तरह से मैं करती हूँ उस तरह से भले ही ना कर पाना, लेकिन इन 13 दिनों में भगवान का स्पर्श कभी मत करना, खाने में चावल कभी मत बनाना, और हल्दी का इस्तेमाल कभी ना करना। क्योंकि जो चीज़ें जिस तरह से बनाई गई हैं वो उस तरह से उन चीज़ों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक तो कर ही सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है, और मैं करती भी हूँ, और अपने बच्चों को भी मैं यही सिखाती हूँ। हालांकि बड़ा बेटा समझदार है, और जब दोनों छोटे बच्चों को भी समझा दो तो समझ जाते हैं, लेकिन वो करते हैं दिन भर मेहनत, और जब खाने का समय आता है तो वो परेशान हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन खाते तो हैं ये। तो देखिए, ये जीरा पाउडर मैं भून रही थी, क्योंकि अब हम लोगों को 13 दिन तक इसी तरह से खाना खाना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा जो सहारा होता है इन 13 दिनों के लिए, वो होता है दही या छाछ। दही या छाछ को हम किसी भी तरह से प्रयोग करके अपने खाने को स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो दही या छाछ में जो मैं पाउडर डालती हूँ वो मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा इसको रोस्ट कर लेती हूँ। तो जीरा रोस्ट किया, लौंग रोस्ट करी, और धनिया रोस्ट किया। अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके और इनको मैं पीस लूँगी। और मुझे पीसनी है लाल मिर्च, क्योंकि सादा खाना और उसमें हरी मिर्च कम अच्छी लगती बच्चों को। और तो ये लाल मिर्च मैं छत से लेके आई हूँ, जो धुल के मैंने रखी थी पहले ही, लेकिन पीस नहीं पाई थी। तो इन चीज़ों को ऐसे ही तुरंत गरम गरम ही पीस दूँगी, क्योंकि मुझे लाल मिर्च पीसनी और खाना तैयार करना था, देर हो रही थी मुझे। भरता बनाने में हरी मिर्च का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, और लाल मिर्च डालने से भरता जो बनता है उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। चाहे आप मट्ठे के आलू बनाओ, उसमें भी लाल मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और करीब 8-9 महीने से लगातार हम लोग हरी मिर्च का ही सेवन कर रहे हैं, तो बच्चे खा खा के ऊब चुके हैं उसी तरह का खाना वैसे भी। तो मैं बच्चों के लिए अलग बना देती हूँ अब इस समय, और अपने लिए अलग सादा निकाल देती हूँ, और फिर हरी मिर्च उसमें डालती हूँ, या तो फिर काट के खा लेती हूँ। क्योंकि जिस तरह से मेरे शरीर में जिस तरह से जितनी सारी प्रॉब्लम्स थी,
उनमें कहीं ना कहीं मेरे मुंह का टेस्ट काफ़ी ख़राब हो गया है। और दवाइयाँ खाते खाते 8-9 महीने हो गए लगातार, एक दिन का भी गैप नहीं, होम्योपैथिक दवा खाते खाते। तो उन दवाओं का जो टेस्ट है वो मेरे मुंह में, और उसी तरह की से पसीने की बदबू भी आने लगी है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा परेशान, ये चीज़ें काफ़ी परेशान करती हैं मुझे। तो जो टेस्ट है वो दवाइयों का ही टेस्ट रहता है हमेशा, तो किसी चीज़ का टेस्ट आता ही नहीं है कायदे से। लेकिन खाना तो खाना ही होता है, किसी तरह से भी हम खाएं, पेट तो हमें भरना ही होता है। तो देखिए ये पाउडर मैंने भून के और पीस लिया। अब इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को टेस्टी बनाया जा सकता है। और ये पाउडर तो मैं वैसे भी बना के रखती हूँ, 12 महीने इसका इस्तेमाल मैं करती हूँ। और उसके बाद इसी ग्राइंडर में मैं पीस के रखूँगी लाल मिर्च, और पीली वाली मिर्च उस दिन मैंने पीस के रखी थी, लेकिन पीली वाली मिर्च का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। और ये पीली मिर्च तो इसी बार आ गई थी मेरे पास, वैसे तो मैं कभी मंगा के भी नहीं रखती हूँ, पर इस बार आ गई थी तो फिर मैंने सोचा कि इसको पीस के रख लेती हूँ। और लाल मिर्च का मुकाबला कोई भी मिर्च नहीं कर सकती, टेस्ट में भी और देखने में भी। तो ये सारे मिर्च के डंठल जो हैं इनको निकाल देती हूँ, और फिर उसके बाद इसको भी इसी ग्राइंडर में ग्राइंड कर दूँगी। तो पीस के हो जाएगी तैयार मेरी लाल मिर्च। और इस समय खेतों की कटाई शुरू है, तो कुछ आवाज़ अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि भूसा अंदर भरवाने के लिए मशीन आई है, तो उसी की आवाज़ काफ़ी तेज़ आ रही थी। हालांकि मैं अंदर बैठ के ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी आवाज़ मुझे लग रही थी, तो मैंने सोचा कि आप सभी से बता देती हूँ। तो इस समय काफ़ी ज़ोर शोर से सभी के खेतों का काम शुरू है, कहीं कटाई हो रही है, कहीं भूसा लाया जा रहा है। और यही समय होता है किसानों की मेहनत करने का। सब वैसे तो 12 महीने सभी मेहनत करते हैं अपने खेतों में, लेकिन सबसे जो समय होता है ये मेहनत करने का, यही समय होता है, क्योंकि जिस समय खेती का परिणाम आने वाला होता है और गेहूँ हमारे घर में आने वाला होता है, उस समय किसानों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हालांकि हमने तो अपने खेत बटाई में दे रखे हैं, लेकिन फिर भी भूसा तो हमें ख़रीदना ही पड़ता है, उतने भूसे से पूरा नहीं होता है। तो बच्चों ने ख़रीदा है तो वही आ रहा है और मशीन से अंदर भरा जा रहा है, क्योंकि अब इस समय क्या बताया जाए कि लेबरों की तो इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि समझते नहीं बनता कि क्या किया जाए। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं वो है मशीनें, और मशीनों के द्वारा ही हम अपने कामों को आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये जो मशीन है उससे भूसा अंदर पाइपों के द्वारा चला जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये मैंने पहली बार ही देखी है, लेकिन अच्छी चीज़ है। कम से कम बच्चों को मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी। और बीच वाला बेटा इस समय बीमार है, तो हम सभी परेशान थे कि कैसे क्या होगा, लेकिन बड़े बेटे ने मशीन मंगा ली, तो ये बहुत अच्छा रहा। और पिछले साल तो मैं बच्चों के साथ कुछ भी नहीं सहयोग कर पाई थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं बच्चों के साथ भूसा ज़रूर भरवा लूँगी, अंदर करवाऊँगी, क्योंकि अंदर तो करना ही पड़ता है। लेकिन अगर ये मशीन आ गई है, बेटा ले आया है, तो अब ये मुझे नहीं करना पड़ेगा। और 2 साल पहले मैंने और बच्चों ने ही पूरा भूसा अंदर भरा था कमरे में, और तब हमारे पास कमरा भी नहीं था, एक ही कमरा था, वो भी उसका दरवाज़ा बहुत छोटा। लेकिन हम सभी ने मेहनत करके सारा भूसा, तब मेरे पति थे, बहुत खुश हुए थे और बोले तुम अभी भी इतनी मेहनत कर लेती हो। तो दुख हुआ उस समय जब उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति इतनी ज़्यादा मेहनत करता हो और वो आज कुछ न कर पा रहा हो, सिर्फ देख रहा हो, तो उसके लिए तो ये कष्ट का समय ही होता है। लेकिन वो काफ़ी खुश हुए थे, और मैंने और मेरे बच्चों ने पूरा भूसा पूरे कमरे में भरा था, और काफ़ी ज़्यादा भूसा था। पूरा दिन भूसा आया था, और करीब 12-15 ट्राले थे। 12-15 ट्रालों को मैंने बच्चों ने भरा था अंदर।
तो अब ये देखिए लाल मिर्च और पीली मिर्च दोनों ही पीस के रख ली है। अब ये है कि जब कभी कुछ भरता वगैरह बनाऊंगी या सब्जी बनाऊंगी, किसी भी तरह की सब्जी हो, उसमें इसका प्रयोग करूंगी तो बच्चों को इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। और फिर मैं शुरू कर दी थी खाना बनाना। वीडियो पसंद आया तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा।